हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एक और नई वीडियो के अंदर। साथियों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 12th लेवल की सीईटी की कट ऑफ के बारे में। साथियों, एंसर की आने के बाद में आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं वो आप सभी जो एक बार कमेंट सेक्शन के अंदर लिख देना। साथियों, आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि कितने नंबर पर आपका जो वो सिलेक्शन हो जाएगा नेक्स्ट भर्ती के लिए। जो आने वाली वैकेंसीज है वो कितने पदों पर होंगी, कौन सी वैकेंसीज आएंगी वो भी मैं आपको क्लियर करूंगा। साथ में आपको बताऊंगा कि नेक्स्ट सीईटी की वैकेंसी जो वो कब तक आ सकती हैं। आप सभी को क्या करना है, इस वीडियो को लास्ट तक देख लेना है। साथियों, जरूरी नहीं होता कि जिसके 10 लाख यहाँ पर 20 लाख सब्सक्राइबर हो वही सच्चाई बोलते हैं। सच्चाई जो साथियों वो बोलने की हिम्मत होनी चाहिए। आप सभी जो साथी हैं वो रूबरू मैं आपसे करवाऊंगा उन चीज़ों से, उन पॉइंट्स से। आपको बस इस वीडियो के अंदर बने रहना है। आप सभी जो वो, अगर आपको वीडियो सही लगे तो ही लाइक करना और तो ही चैनल को सब्सक्राइब करना। आप सभी जो साथी कमेंट सेक्शन के अंदर बताए बगैर मत रहना। आप बताना कि आपको ये कैसी बातें लगी, ये सच्चाई है या नहीं है। तो चलिए वीडियो के अंदर बिना देरी किए हम बात कर लेते हैं एक एक पॉइंट के ऊपर। तो साथियों, मैं आपको सभी को पहले तो बता देता हूं कि नेक्स्ट जो सीईटी की वो वैकेंसीज है वो कब तक आ सकती है, यानी कि जो नई जो भर्ती आएगी सीईटी के लिए वो कब तक आएगी। तो आप सभी को पता है कि इसकी जो प्रोसेस है, यानी कि जो इसका रिजल्ट है अब वाली का, तो अब वाली का जो रिजल्ट है वो साथियों आएगा यहाँ पर 20 अप्रैल तक। ये तो पहले से भी घोषणा है कि 20 अप्रैल से पहले पहले जो रिजल्ट आपका आ जाएगा। उसके बाद में हम बात कर लेते हैं कि जो नेक्स्ट जो वी ऐसे सीईटी के साथ में जो भी वैकेंसीज और आएंगी उनकी जो फॉर्म, वो यानी कि वैकेंसीज आने की और फॉर्म भरे जाने की प्रोसेस के लिए हम यहाँ पर मान लेते हैं कि 2 महीने उनके अंदर लग जाएंगे। जो उनकी डिक्लेरेशन होगा और उसके फॉर्म फिल होंगे तब तक। आप सभी को पता है कि यहाँ पर महीना से ऊपर, 1 महीने से ऊपर ऊपर आपको फॉर्म फिल करने के लिए यहाँ पर टाइमिंग दिया जाता है। तो साथियों, उस पॉइंट के ऊपर आगे बढ़ते हुए हम बात कर लेते हैं कि इतना टाइम तो लगेगा। उसके बाद में जो नेक्स्ट, जो अपने पता है कि आप सभी को जो चुनाव का माहौल है और अब जो आचार संहिता लगने वाली है तो उससे पहले पहले घोषणा तो हो जाएगी। लेकिन जो साथियों उसका एग्जाम है वही आपका जाकर आपका फिर से जनवरी और फरवरी तक ही एग्जाम इसका नेक्स्ट जो भर्ती आने वाली है सीईटी की उसका होने वाला है। तो आप सभी का ये पॉइंट यहाँ पर क्लियर हो गया होगा। उसके बाद में हम बात कर लेते हैं कि क्या सर 40% वालों का सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि आप बहुत सी जगह पर ये देखते हो कि 40% में हो जाएगा। 40% का मतलब साथियों अगर आप देखोगे तो यहाँ पर लगभग आपके 60 क्वेश्चन से सही होने चाहिए। देखिए, अगर मैं आपको दो ही पॉइंट क्या पर बताऊंगा, अगर विभाग जारी करता है कि 40% नंबर वालों को सभी को ले लिया जाएगा तो ही आपके चांसेज हैं कि इतने नंबर पर आपका सिलेक्शन हो जाएगा। साथियों, मेरी बात को यहाँ पर इस ध्यान से सुन लीजिए। मैं यहाँ पर आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं करना चाहता हूँ। आप सभी जो साथियों को मैं सच्चाई यहाँ पर बताने वाला हूँ। और सच्चाई साथियों यही है कि पहले के जो विभाग थे उसके अंदर आपको पता था कि मिनिमम जो पासिंग मार्क है उसका क्राइटेरिया जो 40% यहाँ पर रखा जाता था। तो साथियों, लेकिन इसके अंदर कहा गया है कि 15 गुना को ही पास किया जाएगा, यानी कि नंबर ऑफ वैकेंसीज के हिसाब से 15 गुना को ही यहाँ पर पास किया जाएगा। तो आप सभी ये चीज़ ध्यान में रख लेना कि अगर विभाग ही खुद जारी करता है कि 40% वालों को ले लिया जाए तो ही आपका सिलेक्शन होगा, अदरवाइज 60 नंबर के ऊपर जनरल जो कैटेगरी वाले हैं उनका सिलेक्शन यहाँ पर नहीं होने वाला है। आप सभी साथी जो इसकी सच्चाई सुन लो। आप इसको चाहे आपको ये अच्छी लगे या बुरी लगे, लेकिन साथियों मैं आपको झूठ मूठ से ऐसा नहीं बोलूंगा कि आपका हो जाएगा, क्योंकि 60 नंबर पर अगर जनरल छूट रही है तो आप सभी को पता है कि SC ST के आते आते तो यहाँ पर 45 क्वेश्चन के ऊपर ही आ जाएगी बात। तो आप सभी को पता है कि 150 के अंदर से 45 क्वेश्चन जो होते हैं वो कुछ भी नहीं होते हैं परसेंटेज के मुकाबले में देखें तो आप सभी जो साथी है इसका यहाँ पर यही करें कि जो ट्विटर वगैरह का जो अभियान चलाने का जिक्र हो रहा था कि 40% पर हो करवाना है, तो अभी विभाग खुद जारी करेगा तो ही 40% मान के चलें। तो उसके बाद में पॉइंट आता है कि सर अगर ये 40% पर नहीं होता तो कितना हो जाएगा। तो जनरल की आप नॉर्मल मान के चल सकते हैं कि जनरल EW और OBC, EWS और OBC के अगर मान के चलें तो आप जो वो 70 क्वेश्चन मान के चलिए कि यहाँ पर 70 क्वेश्चन अगर आपके सही हैं तो ही आप इस दौड़ के अंदर शामिल हो साथियों। यहाँ पर हो सकता है कि यहाँ पर 65 तक भी हो जाए EWS का। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि यही 65 से 75 का डिस्टेंस आप मान के चल सकते हैं। देखिए, मैं यहाँ पर कोई विभाग के अंदर नहीं लगा हुआ जो आपको मैं एक पॉइंट के ऊपर बता दूँ, ये कह दूँ कि 100% इसी के ऊपर सिलेक्शन हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है साथियों। यहाँ पर सभी के सभी जो अपना अपना अंदाज लगाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि अपना कुछ भी यहाँ पर एडवर्टाइज करने के लिए कुछ भी अंदाज लगाकर बच्चों को यहाँ पर पागल बना दिया जाए, तो ऐसा कुछ भी नहीं है साथियों। मैं आप सभी के साथी जो भी पढ़ने वाले भाई हैं बहन हैं जिनके लिए भी है ये मैं वीडियो इसीलिए बना रहा हूं ताकि आपका कन्फ्यूजन दूर रहे। उसके बाद में यहाँ पर ये पॉइंट है कि सर इससे कम वाले जो नंबर हैं वो साथी तैयारी करें या नहीं करें, तो आपको तैयारी करनी चाहिए। 100% आप आगे की तैयारी करो, क्योंकि सीईटी के अलावा भी वैकेंसी आ रही हैं। आप सभी को पता है कि RSC की भी वैकेंसीज आ रही हैं। यहाँ पर सीईटी के साथ में जो RISF जो है वो उसकी भी वैकेंसीज आने वाली हैं। तो आप सभी जो साथी हैं वो इसकी तैयारी जारी रखो। अगर आप किसी पद के लिए, किसी अगली वैकेंसीज के लिए तैयारी कर रहे हो वो भी आपको एक बार कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट कर देना है।
तो दूसरा और अदर कैटेगरीज के बारे में हम बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप ये मान के चलो कि 60 क्वेश्चन से लेकर आगे के जो बढ़े तो यहाँ पर 75 क्वेश्चंस तक, यानी कि इसके अंदर मैंने एक क्राइटेरिया आपको ये दिया है। इसके अंदर आप चाहे जनरल से हो, ईडब्ल्यूएस से हो, ओबीसी, एससी, एसटी या फिर मेल हो या चाहे फीमेल हो, यहाँ पर एससी एसटी का यानी कि 60 क्वेश्चन से लेकर यहाँ पर 75 क्वेश्चन तक अगर आपके सही हैं तो आप एससी एसटी के जो कैंडिडेट से लेकर यहाँ पर जनरल तक का मैंने ये क्राइटेरिया बता दिया है। क्योंकि यहाँ पर साथियों अभी तक कुछ भी डिक्लेरेशन विभाग के द्वारा जारी नहीं किया गया है। पहली बात तो यही है कि 15 गुना को ही पास किया जाएगा। तो वैकेंसीज के ऊपर 15 गुना को पास लेने पर आप सभी को पता है कि मिनिमम 70 क्वेश्चन है, या फिर हो सकता है कि 75 क्वेश्चन के ऊपर आपके 50% बनते हैं। तो हो सकता है कि 50% के ऊपर भी आपका यहाँ पर सिलेक्शन किया जाए। तो इस हिसाब से मैंने आपको ये चीज़ बता दी है। और उसके बाद में हम बात कर लेते हैं कि सर एलडीसी की वैकेंसीज है वो कितनी आ जाएंगी और कितने पर हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। तो सिलेक्शन मैंने यही बताया है। हाँ, एलडीसी का एक रूल होता था पहले, आप सभी को पता है अधीनस्थ बोर्ड का, कि वो 40% वालों को ही लेता था। तो अधीनस्थ बोर्ड के हिसाब से अगर चलें तो 40% वालों का एलडीसी में भी हो सकता है। अब बात कर लेते हैं कि सर वैकेंसीज कितनी आ सकती हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको कभी तो आप देख रहे होंगे कि आपको यहाँ पर 14,000 वैकेंसीज बता दी जाती हैं। कोई बोलता है 8,000 वैकेंसीज आएंगी, कोई बोलता है 6,000 की घोषणा है। तो सर हम किसका सही माने, तो आप सभी को मैं बता देता हूँ कि अभी तक जो ऑफिशियल जो घोषणा हुई है उसका तो कोई भी नोटिफिकेशन आया नहीं है। जो अभी तक ये सरकार के द्वारा डिक्लेरेशन दिया गया था उसकी वैकेंसीज के लिए आपको मैं यही बताना चाहूँगा कि 6,000 के समथिंग ही आप एक बार वैकेंसीज मान के चल सकते हो एलडीसी की। साथ में आप बात कर लेते हैं राजस्थान पुलिस की, तो राजस्थान पुलिस की जो लगभग 4800 वैकेंसीज थी वो मान के चल सकते हैं। RISF और RAC की अगर टोटल काउंट करें हम, तो यहाँ पर आपको मैं बता देता हूँ कि यहाँ पर 14 से 15,000 टोटल वैकेंसीज आने वाली हैं 12th लेवल के ऊपर, जो CET की वैकेंसीज का जिक्र करें तो। यहाँ पर आप सभी को पता है कि जो सच्चाई है वो मैं यही बोल रहा हूँ कि जो भी आपकी वैकेंसीज हैं वो यहाँ पर 14 से 15,000 वैकेंसी मान के चल सकते हैं। इससे ज़्यादा आने के अभी तक तो कोई चांस नहीं है। बात कर लेते हैं कि सर अगर बढ़ें और उसकी माने तो फिर ये मान के चल सकते हो कि आप 14,000 अभी तक पद खाली हैं उस हिसाब से एलडीसी के। उसके बाद में जो राजस्थान पुलिस के हैं वो यहाँ पर 10,000 करने की बात थी, तो वो हो सकता है कि 8,000 के समथिंग यहाँ पर ये कर दें। और RISF और RAC की अगर टोटल काउंट करें तो लगभग यहाँ पर आप मान के चल सकते हो कि 20,000 प्लस वैकेंसीज यहाँ पर आप मान के चल सकते हो 20 या फिर 25,000 तक वैकेंसीज आ जाएंगी, अगर यहाँ पर जो बातें चल रही हैं उनके हिसाब से देखें तो। अदरवाइज जो विभाग के द्वारा है वो मैंने आपको बता दी कि लगभग सभी के सभी वैकेंसीज को काउंट करके ही यहाँ पर आपके 15,000 मुश्किल से बनेंगी। तो आप सभी जो उसी हिसाब से तैयारी करें। मैं आपको मिस गाइड नहीं करना चाहता हूँ। आप किस भर्ती के लिए तैयारी कर रहे हो वो भी बता देना। और अगर आपको किसी पर्टिकुलर वैकेंसीज के बारे में तैयारी करनी है, उसके हिसाब से आपको वीडियो चाहिए जीके के या फिर कैसे भी, तो वो भी आप कमेंट सेक्शन के अंदर मुझे एक बार कमेंट करके बता देना। आप सभी को निराश नहीं होना है, क्योंकि CET से बाहर भी वैकेंसीज है वो सरकार यहाँ पर देने वाली है। तो आप सभी जो वो फुल कॉन्फिडेंस के साथ में नेक्स्ट भर्ती की तैयारी करते हुए आगे बढ़ें। आज के वीडियो में बस इतना ही। बताना कैसा लगा ये वीडियो, चैनल को कर लेना सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। धन्यवाद।